अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू लॉ विट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश कैबिनेट को, बरतानिया की काबीना को, कि वो किन पर मुश्तमिल होती है और उसका एवोल्यूशन क्या है और उसका रोल क्या है बरतानिया में। तो बेसिकली कैबिनेट जो होती है वो किसी भी मुल्क में जो कैबिनेट है वो उन मिनिस्टर्स पर मबनी होती है जो इलेक्टेड पार्टी के होते हैं और अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। तो जो उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपने जो पार्टी के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको मिनिस्टर्स में से कुछ लोग अपने बनाता है, सिलेक्ट करता है और अपनी एक काबीना बनाता है ताकि वो गवर्नमेंट की जो भी फ्यूचर की पॉलिसीज़ हों उस पर काम करे और प्राइम मिनिस्टर को साथ साथ एडवाइसेस भी दे। इस तरह से जो बरतानिया है उसमें भी जो प्राइम मिनिस्टर होता है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द हाउस ऑफ कॉमन्स, वो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो गवर्नमेंट जो पार्टी बनाती है उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करता है और एक काबीना बनाता है ताकि वो मुस्तकबिल के कोई भी जो भी उनकी ऑफिशियल पॉलिसीज़ होंगी उन पर काम करे। और ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर उन्हीं लोगों को मिनिस्टर बनाता है और मिनिस्ट्रीज देता है और अपने साथ काबीना में रखता है जो किसी न किसी फील्ड में स्पेशलिटी रखते हों और उसके साथ साथ उसे मिनिस्ट्री देते हैं। तो ये सारा का सारा काम एक बंदे के ऊपर होता है जो प्राइम मिनिस्टर होता है, और प्राइम मिनिस्टर ही जो इलेक्टेड होता है वो तमाम लोगों को उनकी मिनिस्ट्रीज देता है उनकी स्पेशलिटीज़ के हिसाब से। इसी तरह वो फिर एक काबीना बनाता है कुछ लोगों की, जैसे बरतानिया में कम से कम 22 लोगों के अंदर ही एक काबीना मुश्तमिल होती है जो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर होते हैं। ज़्यादातर कुछ होते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स भी हों, लेकिन तमाम जो ज़्यादातर मेंबर्स होते हैं वो हाउस ऑफ कॉमन से ही लिए जाते हैं जो प्राइम मिनिस्टर लेता है और काबीना बनाता है अपनी। और जो प्रेरोगेटिव के हिसाब से जो थ्योरेटिकल है वो ये है कि जो क्वीन या जो किंग जो भी क्राउन में होगा वो इलेक्ट करता है या सेलेक्ट करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तमाम काम प्राइम मिनिस्टर खुद करता है, लेकिन उसमें नाम आ जाता है कि वो क्राउन ने किया है। अच्छा, ब्रिटिश कैबिनेट की अगर हम एवोल्यूशनरी ग्रोथ देखें तो ये इस तरह है कि सबसे पहले ब्रिटिश कैबिनेट कब बनी। तो वैसे तो इसकी जो मेन बात वो यही है कि इसको कोई लीगल तौर पर पोजीशन हासिल नहीं है, क्योंकि जो ब्रिटिश कैबिनेट है वो भी एवोल्यूशनरी ग्रोथ रखती है, मतलब वो भी कन्वेंशंस पर ही है, वरना उसका कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश के कोई बात नहीं है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटिश का वो भी अनरिटन है और कन्वेंशंस पर है, तो ये ब्रिटिश कैबिनेट भी कन्वेंशन से ही चलती आ रही है। तो बेसिकली सबसे पहले 11th सेंचुरी में इसका आगाज़ हुआ कि ब्रिटिश कैबिनेट बनेगी किंग विलियम के दौर में, कि उन्होंने अपने एक कौंसिल बनाई थी। उस कौंसिल को काम ये होता था कि वो एडवाइसेस देती थी किंग को किसी भी मामलात में। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, तो एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया था 1688 में, जिसमें ये हुआ था कि जब पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी हो गई थी, मतलब पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा सॉवरेनिटी मिल गई थी और जो मोनार्की एब्सोल्यूट थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई थी। इस वजह से तमाम पावर्स जो थी वो सारी पार्लियामेंट के पास आ गई थी। तो फिर अगर पार्लियामेंट के पास पावर आ गई थी तो इसका मतलब जो एग्जीक्यूटिव्स काम भी तमाम पार्लियामेंट ही कर रहा था। तो इसीलिए उस टाइम पे जो एक कैबिनेट बनाई जाती थी पार्लियामेंट से ही, और उसका काम ये होता था कि वो मुल्क के एग्जेक्टिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सारे मामला देखेगी। तो इस तरह से ग्लोरियस रेवोल्यूशन में जब तमाम सॉवरेनिटी जो है वो पार्लियामेंट को मिल गई, जैसे कि हमें पता है बरतानिया में सॉवरेन जो है वो पार्लियामेंट है, तो इसीलिए जो कैबिनेट है उसकी अहमियत ही बहुत बढ़ गई। अब आज भी ये कहा जाता है कि जो ब्रिटिश की कैबिनेट है वो एज अ डिक्टेटरशिप जो है वो काम कर रही है वहाँ पर, क्योंकि जो कैबिनेट भी जो कोई भी काम करती है वो लाजिम होता है, और साथ साथ यहाँ तक कि वो लॉ मेकिंग में भी तमाम जो है अपना काम रखती है और पावर में होती है फुल, कि इसे जो ब्रिटिश कैबिनेट है इसे कहा जाता है कि ये आँख है। इसी तरह आफ्टर ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 किंग जॉर्ज वन के एरा में ये हुआ कि जो रॉबर्ट वेलपेल था उसे पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और उसने कैबिनेट की मीटिंग्स भी प्रेसाइड की, और वो कहा जाता है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो यूके का था वो रॉबर्ट वेलपेल था। और इसी तरह ये बात भी कंफर्म हुई कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो हाउस ऑफ कॉमन की पार्टी जो मेजॉरिटी पार्टी से बनेगा,
और साथ साथ उसे लाजमी मेंबर होना चाहिए किसी भी मतलब पार्टी का जो कि हाउस ऑफ कॉमन में होती है, और वो पार्टी जो मेजॉरिटी में अपनी गवर्नमेंट बनाती है उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। 19वीं सेंचुरी तक ये सब हुआ, और साथ ही कंफर्म तब हुआ जब एक क्राउन के एक्ट्स आए 1937 का भी, जिसमें कंफर्म हो गया कि एक इंस्टीट्यूशन होगा जो कैबिनेट के नाम से होगा और वो एडमिनिस्ट्रेटिव तमाम पावर्स जो है वो संभालेगा। और साथ साथ उनकी 1937 तक भी उनके साथ सैलरीज़ और अलाउंसेस का भी बताया गया कि इनको इतनी इतनी दी जाएंगी। और कहा जाता है कि जो कैबिनेट है वो ही अब डिक्टेटरशिप के तौर पर तमाम काम कर रही है ब्रिटिश में, क्योंकि जो ये कैबिनेट है वो कहाँ से बनती है, वो बनती है हाउस ऑफ कॉमन से, और हाउस ऑफ कॉमन को ही तमाम पावर आज दी गई है ब्रिटिश में, और ये कन्वेंशंस की तरह से चलती आ रही है। जैसे कि हमें पता है 1215 में जब मैग्ना कार्टा आया तो जो उस टाइम पे एब्सोल्यूट मोनार्की थी, मोनार्क के पास तमाम पावर्स थी, वो उनकी ख़त्म हो गई और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रह गई वो, और तमाम पावर्स कहाँ चले गई, पार्लियामेंट के पास। और साथ साथ जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया 1688 में, तब भी पार्लियामेंट सुप्रीम हो गई, मतलब सॉवरेनिटी पार्लियामेंट को तमाम मिल गई। तो फिर इसीलिए, और सॉवरेनिटी जब पार्लियामेंट को दी गई तो उसमें जो हाउस ऑफ कॉमन था, जो इलेक्टेड मेंबर्स जो थे, उन्हें तमाम पावर्स दी गई, लॉर्ड्स जो थे उनको इतनी पावर्स नहीं दी गई। इसलिए वो सुप्रीम है, तो फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स से ही, हाउस ऑफ कॉमन से ही तमाम जो है वो कैबिनेट भी बनाई जाती है, और उधर से ही जो मोस्ट इलेक्टेड होते हैं, यानी कि जो मेजॉरिटी की पार्टी होती है, उसमें से प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। और जब प्राइम मिनिस्टर बनता है, मतलब इलेक्ट होता है, तो वो अपनी काबीना अपनी मर्ज़ी से बनाता है और उसको लेकर पूरे जो बरतानिया को है वो चलाता है। और आज भी जो तमाम डाइवर्जन है वो यही है, थियोटिकल और प्रैक्टिकली, कि जो भी तमाम थियोटिकल कहा गया है कि मोनार्क सारे काम करेगा, लेकिन वो तमाम काम जो भी मोनार्क अगर ऑफिशियली करता है बरतानिया में, तो उससे लाजिम है कि वो एडवाइस लेगा किसकी, कैबिनेट की। कैबिनेट से मुराद प्राइम मिनिस्टर की और उसके तमाम मिनिस्टर्स की। तो इसका मतलब वहाँ पर तमाम जो पावर्स हैं प्रैक्टिकली कैबिनेट के पास है, तमाम काम कैबिनेट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स नहीं बल्कि लेजिस्लेटिव भी और जुडिशल भी, उसके इतना ज़्यादा रोल है कि बहुत सारे तो एक्ट्स या बिल जो है वो कैबिनेट की तरफ से जो है वो स्टार्ट होते हैं, और उन्हें लाजमी पास करना होता है। हाउस ऑफ कॉमन में भी वो लाजमी पास होते हैं, क्योंकि वो पहले से मेजॉरिटी पार्टी के तो होता ही है उनको बैक सपोर्ट, और वो लाजिम होता है कि वो पास करें। और मोनार्क की तो हमें पता ही है कि कोई भी एक्ट अगर जो है बिल पास हो रहा है हाउस ऑफ कॉमन से, तो उसे लाजिम एसेंट देना है मोनार्क ने। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मोनार्क उन्हें रद्द कर दे, इसके पास ये पावर है ही नहीं। जबकि प्रेरोगेटिव्स में थ्योरेटिकल तो है, लेकिन वो प्रैक्टिकल ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैबिनेट में जो मखसूस हैं वो क्या होनी चाहिए चीज़ें, मतलब कि इसके फ़ीचर्स कौन से हैं जो लाजिम एक कैबिनेट में बरतानिया के होने चाहिए। तो सबसे पहला यही है कि जो भी मेंबर होगा कैबिनेट का, वो लाजमी पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, कोई आउट बंदा नहीं आ सकता। तो ये सबसे मेन जो है वो कैबिनेट का फीचर है। सेकेंडली ये कि पॉलिटिकल होमोजेनिटी उनमें होनी चाहिए। पॉलिटिकल होमोजेनिटी से मुराद ये कि जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं तमाम, वो एज अ टीम काम करते हैं ना, मतलब कि उनमें कोई ऐसा ना हो कि डिफरेंट माइंड के लोग ना हो, एक माइंड का बंदा दूसरे से मुखालफत करे बात पे, ऐसा नहीं हो। लाइक माइंडेड लोग उधर शामिल होने चाहिए, क्योंकि उन्हें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है, वो भी पार्लियामेंट को, कि वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को, तमाम हाउस ऑफ कॉमन को। तो इसीलिए जो भी मेंबर्स मिनिस्टर्स जो हैं वो कैबिनेट के लाइक माइंडेड होनी चाहिए, और उनमें जो है यूनिटी होनी चाहिए, ताकि कल को अगर किसी में भी कोई भी किसी एक भी कोई अगर मिनिस्टर जो है वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो तमाम जो भी मिनिस्टर्स हैं उसे डिफेंड करना पड़ता है। तो इसका मतलब इनमें लाइक माइंडनेस होनी चाहिए, और साथ साथ इन्हें इनके पास एक ये होता है कि तमाम मिनिस्टर्स कॉन्फिडेंशियल सारा अपना काम करते हैं, ताकि जो भी अपोजिशन में है
वो उनके लिए कुछ भी गलत ना कर सके, क्योंकि ये जो कैबिनेट बनाई जाती है उसका मकसद ये होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे और ऑफिशियली तमाम काम करेंगे। और ये बहुत सीनियर और बहुत लाइक माइंडेड लोगों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके पास होती है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को। हाउस ऑफ कॉमन से कोई भी इनसे पूछ सकता है कि इनके पॉलिसीज़ के हवाले से, या अगर कोई एक मिनिस्टर भी कोई गलत काम करता है तो वो तमाम जो मिनिस्टर्स हैं उन पर बात आती है, उन सबको डिफेंड करना पड़ता है किसी एक की भी गलती हो। तो इसलिए इनमें यहाँ पर यूनिटी होनी चाहिए, सारे लाइक माइंडेड पीपल होने चाहिए। थर्डली ये कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट ब्रांचेस। हाँ, जो कैबिनेट के फीचर एक ये है कि इनमें कोऑर्डिनेशन होती है गवर्नमेंट की जो ब्रांचेस हैं ना, तीनों। कौन कौन सी? ये तीन ब्रांचेस, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव्स और ये जुडिशरी। वो इस तरह से कि जो कैबिनेट जो है वो कहाँ से आती है? कैबिनेट भी पार्लियामेंट की मेजॉरिटी पार्टी से ही आती है, इसका मतलब लेजिस्लेचर से आती है। ठीक है, तो इसका मतलब पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनका एग्जीक्यूटिव्स काम नहीं कर रही होती, वो लेजिस्लेशन भी कर रही होती है। क्योंकि जो लीडर होता है, जो यहाँ पर लीडर ऑफ द कैबिनेट भी है, वो कौन होता है? वो वही होता है जिसे मेजॉरिटी पार्टी, जो हाउस ऑफ कॉमन की जो लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का, वही लीडर यहाँ पर क्या होता है? कैबिनेट का भी होता है। सेकेंडली ये कि जो भी मिनिस्टर आता है इसमें कैबिनेट में होता है, वो भी पार्लियामेंट से ही लिया जाता है। वो पार्लियामेंट में ही किसी न किसी हाउस के जो दो हाउसेस हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और कॉमन्स, उनमें से ही आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन है गवर्नमेंट की ब्रांचेस में, कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स भी आ गए और लेजिस्लेशन भी आ गए, और साथ साथ जुडिशल भी इस तरह से कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड में एक अब तो सुप्रीम कोर्ट बन चुका है, वरना इस तरह होता था कि एक लॉर्ड ऑफ अपील होती थी, फाइनल सुप्रीम अथॉरिटी बरतानिया में, कि जो भी लास्ट में जो अपीलेंट होती थी, मतलब कि फ़ाइनल जो भी अपील का कोई भी अपील जानी होती थी तो वो उनके पास जाती थी। लेकिन अब तो उनके पास एक फाइनल जो है अपीलेंट कोर्ट आ गई है, वो है सुप्रीम कोर्ट, वरना पहले ही इस तरह होता था। तो इसका मतलब जो इंटरलिंक थी ये तीनों ब्रांचेस बरतानिया की। और फोर्थ फीचर ये है कि क्वींस एक्सक्लूजन फ्रॉम द मीटिंग। हाँ, कि क्वीन या किंग जो भी क्राउन में है वो बिल्कुल भी अमल दखल नहीं करेगा किसी भी तरह की कैबिनेट की मीटिंग्स में। उनका बिल्कुल भी अमल दखल नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर ही उनका लीडर होता है, प्राइम मिनिस्टर ही उनको प्रिसाइड करता है। लेकिन हाँ, ये होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो टाइम टू टाइम क्वीन को बताता रहता है कि क्या क्या मामला चल रहे हैं और क्या क्या उन्होंने डिसीजन मेकिंग की है। फिफ्थली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट। अब यहाँ पे बात आती है कि कैबिनेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से कि टूवर्ड्स द क्वीन और द किंग एंड टू इट्स ऑन मेंबर्स। अब यहाँ पर कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो मैंने आपको कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई कि एक तो ये एक इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर ये है कि जो कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेन प्रिंसिपल ये है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है टूवर्ड्स द किंग, कि वो जो किंग या क्वीन जो भी है उससे तमाम जो भी डिसीजन मेकिंग उन लोगों ने की है उनके बारे में टाइम टू टाइम बताता रहे। और सेकेंडली ये कि वो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू देयर ओन मेंबर्स। वो अपने मेंबर्स के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि तमाम मेंबर्स जो हैं वो एक टीम की तरह काम कर रहे होते हैं। तो उन्हें लाजमी एक दूसरे को बताना चाहिए किसी भी मामले में कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी एक मिनिस्टर ने भी कल को कोई भी गलती की तो उसकी वजह से सबको अपनी उसकी गलती को डिफेंड करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द किंग और हाउस ऑफ कॉमन्स। यहाँ मतलब अगर किसी एक मिनिस्टर ने किसी भी एक स्पेसिफिक इदारे के जो मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ने कोई गलती कर दी तो तमाम मिनिस्ट्रीज़ के मिनिस्टर्स को उन्हें डिफेंड करना पड़ता है। यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसका मतलब कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स इट्स ऑन मेंबर्स ऑल्सो रेदर दैन द हाउस ऑफ कॉमन्स। सेवेंथली यही कि सिक्रेसी इन मीटिंग्स होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल जो भी मामलात होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, उन पर लाजिम है कि जो मेंबर्स हैं वो किसी के साथ शेयर ना करें, ताकि उनके जो काम है वो किसी को पता ना चले, लीक आउट ना हो। और
ऑपोजिशन की वजह से कोई मसला क्रिएट ना हो। एक ये फीचर होता है कैबिनेट का। इसके साथ लास्ट फीचर इसका यही है कि एसेंडेंसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एक फीचर कैबिनेट का ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अव्वल ही होता है, क्योंकि वो लीडर होता है कैबिनेट का। उसके साथ साथ वो जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है और मेजॉरिटी पार्टी का भी लीडर है। कहाँ पर? हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो इसका मतलब अगर वो तमाम कैबिनेट की मीटिंग्स को देख रहा है, उनमें जो भी शफलिंग कर रहा है, अगर टाइम टू टाइम उसे कोई ज़रूरत है किसी मिनिस्टर को एक मिनिस्ट्री छोड़कर दूसरी मिनिस्ट्री देनी है, वो सारे ही वाले मामलात देख रहा है, उनकी तमाम जो भी है लिस्ट बना रहा है, कभी कोई पॉलिसी मेकिंग कर रहा है, डिसीजंस दे रहा है, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन तमाम मेंबर्स से थोड़ा ऊपर है, क्योंकि वो उनका लीडर है। वरना तो तमाम को एक ही जगह देखा जाता है और वो तमाम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ही होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि अगर एक मिनिस्टर को निकाल दिया जाए कैबिनेट से तो पूरी कैबिनेट ख़त्म नहीं होगी, उसकी जगह कोई और मिनिस्टर आ जाएगा। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर ले तो तमाम कैबिनेट जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर इसका कैबिनेट का एक फ़ीचर ये है कि ये एसिडेंसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल पर है। इसके बाद हम देखेंगे कि रोल ऑफ कैबिनेट क्या है, मतलब कि कैबिनेट के फंक्शंस क्या होंगे, कैबिनेट करती क्या है बरतानिया की। तो सबसे पहला काम ही कैबिनेट का जो होता है वो एग्जीक्यूटिव्स होता है, कि वो एग्जीक्यूटिव काम जो है वो संभालती है। इसके एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो क्या हैं। तो जो ब्रिटिश कैबिनेट है हमें पता है कि वो रियल एग्जीक्यूटिव होती है, वो तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव काम मुल्क के चला रही होती है। वो तमाम काम जो क्राउन की अथॉरिटी में होते हैं वो भी सब कैबिनेट कर रही होती है। और अगर क्राउन कर भी रहा होता है तो वो विद द एडवाइस ऑफ कैबिनेट कर रहा होता है। इट मीन्स इनडायरेक्टली सारे काम कैबिनेट ही यहाँ पर कर रही है। और हर मेंबर जो भी कैबिनेट का होता है वो एक किसी न किसी अहम मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है और उस पर वो काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिवली वो सारे एग्जीक्यूटिव्स के मामलात पावर्स के हिसाब से चल रहा होता है। हर मेंबर जो भी, जिसे भी एक पर्टिकुलर फील्ड, एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी के हिसाब से एक मिनिस्ट्री दी गई है और एक साथ वो एक टीम वर्क के तौर पर मुल्क को चला रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे होते हैं मुल्क की। और वो सब के सब जो हैं वो अकाउंटेबल होते हैं किन के? बिफोर बिफोर द हाउस ऑफ कॉमन्स। और ये होता है कि कैबिनेट जो है वो तमाम पावर्स जो क्राउन के हैं, प्रेरोगेटिव्स हैं, वो रिलेटेड टू फॉरेन अफेयर्स हैं या फिर नेशनल अफेयर्स हैं या फिर किसी भी तरह की अपॉइंटमेंट है किसी भी जजेस की और एम्बेसडर्स की किसी दूसरे मुल्क में, और नेगोशिएशंस अगर उन्हें करनी है फॉरेन नेशन से, वो तमाम काम कैबिनेट करती है। कैबिनेट से मुराद यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कर रहा होता है। उसके बाद अगर एक ऐसा क्वेश्चन है जो अबाउट द वार एंड पीस है, वो भी कैबिनेट कर रही होती है, लेकिन थ्योरेटिकली ये कहा गया है कि इस तमाम ये जो मामलात है वो मोनार्क देख रहा होता है, लेकिन ये तमाम मामलात भी ऑन एडवाइस ऑफ कैबिनेट चल रहे होते हैं वहाँ पर। तो इन शॉर्ट ये है कि तमाम प्रेरोगेटिव्स जो थ्योरेटिकल कहा गया है कि जो क्राउन के होंगे, मोनार्क के होंगे, वो सब के सब कैबिनेट कर रहा होता है। तो ये उसकी एक एग्जीक्यूटिव जो है वो पावर है। उसके साथ साथ एक फंक्शन कैबिनेट का ये होता है कि वो फाइनेंस के मामलात को देखता है। उसकी तमाम जो भी प्रिपरेशन होती है एनुअल बजट के हिसाब से वो कैबिनेट देखती है कि बजट का क्या करना है। मनी बिल्स के हिसाब से जो मनी बिल्स का काम होता है वो भी सारा जो है वो फाइनेंस का सारे मामलात कैबिनेट देखती है। और साथ साथ क्वेश्चन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से भी वो देखती है। और कैबिनेट जो है वो, जैसे कि हम जानते हैं, सपोर्ट रखती है किसकी? पार्लियामेंट में। किस तरह से कि वो मेजॉरिटी पार्टी उसकी पहले ही होती है। तो फिर जो भी मनी बिल्स के हिसाब से या टैक्स इम्पोजिशन के जो भी मामलात होते हैं या कोई भी बिल पास हो रहा होता है वो मेजॉरिटी पार्टी का ही होता है, जो कि गवर्नमेंट जिन्होंने बनाई होती है। तो यहाँ पर उनके पास ये एक बड़ा, इनका पास ये पावर है। इसी तरह जो फिस्कल पॉलिसीज़ वगैरह अगर पास करवानी गवर्नमेंट में, इन्होंने कैबिनेट ने, वो भी इनके आराम से हो जाती है, क्योंकि मेन वजह यहाँ पर यही है कि जो हाउस ऑफ कॉमन से बिल बनता है, तो बिल अगर हाउस ऑफ कॉमन में ऑरिजिनेट होता है यहाँ पर, तो
उधर भी मेजॉरिटी पावर जो है वो गवर्नमेंट की होती है। तो फिर इस तरह से इनके पास ये भी एक बड़ा अच्छा पावर होती है कैबिनेट की। और इसके साथ थर्डली इसकी पावर्स जो हैं वो लेजिस्लेटिव है। जैसे कि हमें पता है यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है क्योंकि इंटरलिंक्ड है। मुकम्मल हम इन्हें यहाँ पर ब्रिटिश में सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी को ना नहीं कहेंगे कि यहाँ पर इम्प्लीमेंट है, क्योंकि यहाँ पर इंटरलिंक्ड हैं सारे। जैसे कि अभी मैंने आपको बहुत दफ़ा ये बात बता दी कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हाउस ऑफ कॉमन से उठ के आ रहा है, तो इट मीन्स उसके पास ऑलरेडी वहाँ पर मेजॉरिटी है अच्छी खासी। तो वो भी अगर कोई बिल ओरिजिनेट करता है तो वो लेजिस्लेशन में पास हो जाता है, मतलब लेजिस्लेचर में, और लेजिस्लेशन उस पर आराम से हो जाती है। तो यहाँ पर जो कैबिनेट है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है लेजिस्लेशन मेकिंग, मतलब लॉ मेकिंग में भी। ठीक है। और साथ साथ जो भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स जो भी आते हैं, मतलब ये बिल्स वगैरह, वो सबसे पहले इनिशिएट ही गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं और वो नॉर्मली पास भी हो जाते हैं। बहुत कम होता है कि कभी कोई ना पास हो, वरना वो नॉर्मली तमाम जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बिल होते हैं वो पास हो जाते हैं। इसके बाद कुछ पावर्स कैबिनेट की जुडिशल भी हैं, कि जो भी तमाम पावर्स हमने पहले भी प्रेरोगेटिव्स ऑफ क्राउन में पढ़ी हैं जुडिशरी के हवाले से क्राउन की। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो क्राउन है वो पार्डन दे सकता है किसी भी क्रिमिनल को, कन्विक्टेड को, और साथ साथ वो अपॉइंटमेंट करता है जजेस की, और तमाम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो भी मोनार्क करता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो प्रेरोगेटिव्स हमने क्राउन के अगर पढ़े हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल हैं, प्रैक्टिस में ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो प्रैक्टिस में ऐसा करता है तो ऑन एडवाइस ऑफ कैबिनेट करता है, यानी कि अगर वो पार्डन भी दे रहा है तो वो कैबिनेट से मशवरा लेकर देता है। साथ साथ जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो भी कैबिनेट ही करती है डायरेक्टली इस वे में ही। और साथ ही जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जजेस के लिए और जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, और जो जुडिशल इनका पूरा का पूरा जो सेटअप है उसके लिए, वो तमाम भी सेट होते हैं किन के ज़रिए, कैबिनेट की एडवाइस के ज़रिए। इट मीन्स इनडायरेक्टली कैबिनेट का यहाँ भी रोल है एक। ठीक है। तो ये सब तमाम थे कैबिनेट सिस्टम इन यूके। तो हमें अगर हम कंक्लूड करें तो हमें ये पता चलेगा कि यूके में जो कैबिनेट है वो ही मेन एडमिनिस्ट्रेटिव तमाम काम कर रही है, और इसीलिए उसे ये भी कहा जाता है कि वो कैबिनेट जो है वो डिक्टेटर है, कि उसके कहने पर ही सब होता है। अब मोनार्क भी उसका ग़ुलाम हो गया है, मतलब तमाम बातें जो भी कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर कहेगा उसे करनी है लाजिम किंग को। लेकिन हमने ये भी देखा कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैबिनेट की भी हैं, कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसकी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं कि उसे हाउस ऑफ कॉमन के आगे वो जवाबदेह है। और ये भी उसका एक सबसे ज़्यादा जो फैक्ट है वो लूज़ वाला, वो ये है कि अगर हाउस ऑफ कॉमन उनसे सेटिस्फाइड नहीं है तो कैबिनेट ख़त्म भी हो जाएगी। मतलब हाउस ऑफ कॉमन यहाँ पर भी सुप्रीम है। लेकिन कैबिनेट भी जो बनाई गई है वो हाउस ऑफ कॉमन से ही तो ली गई है, और हाउस ऑफ कॉमन की भी उस पार्टी से जो मेजॉरिटी में है। तो इट मीन्स ये सब यहाँ पर इंटरलिंक्ड हैं, और कैबिनेट जो है वो एट दी एंड तमाम डिक्टोरियल पावर्स अपने पास रखी हुई है उसने, और सब पर डिक्टेटरशिप कर रही है, लेकिन इन एन एफिशिएंट वे। हम ये नहीं कह सकते कि जिस तरह से हिटलर के दौर में तमाम जुल्म हो रहा था, इस तरह का कुछ नहीं है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक वे में जो अगर प्राइम मिनिस्टर आता है वो भी एक इलेक्ट होकर आता है, कोई आम बंदा तो ऐसे ही उठ कर नहीं आता, लोगों के वोट के ज़रिए आता है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आता है। भले वो डिक्टेटर ही अपनी पावर्स यहाँ पर शो कराता है, मतलब उसके पास होती हैं तमाम, लेकिन फिर भी वो इलेक्टेड होता है और एफिशिएंट बंदा होता है, और लोगों के वोट के ज़रिए आता है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आता है, और जवाबदेह होता है साथ साथ हाउस ऑफ कॉमन्स को। तो ये सब था। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।